जय हिंद दोस्तों। हर दिन हरि का नाम ले, उसके बाद पुरानी पेंशन का नाम ले और पुरानी पेंशन के लिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ पुरानी पेंशन के बारे में लिखें। पर डे कलम चलाओ आंदोलन बढ़ाओ का नारा ऐसे ही नहीं विजय कुमार बंधु ने दिया है। इसके पीछे भी कुछ बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। देश भर में कर्मचारी एकता बनाने की ज़रूरत है। कर्मचारियों में फूट के कारण 20-22 साल लग गए, अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाई है। जहाँ दोस्तों इसीलिए कर्मचारी एकता होना ज़रूरी है। लगातार अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से पुरानी पेंशन पर कुछ न कुछ लिखें, ताकि हमारा जो मुद्दा है पुरानी पेंशन का वो बना रहे। और सरकार के नज़र में आ जाने के बाद सरकार इसे ज़रूर बहाल करेगी, क्योंकि उसे भी पता होगा कि देश भर के तमाम कर्मचारी सभी लोग को पुरानी पेंशन ही चाहिए। क्योंकि लगातार जिस आंदोलन से आप लोग गुजरे हैं उसका नतीजा है कि सरकार लगातार संशोधन पे संशोधन कर रही है और अभी भी संशोधन चल रहा है। जहाँ दोस्तों अब तय आपको करना है कि संशोधन चाहिए या पुरानी पेंशन चाहिए। और कई लोगों का मानना है कि इसमें राजनीति हो रहा है। देखिए, अगर कोई लीडर में खड़ा हो, नेता में खड़ा हो, तब राजनीति होगा, लेकिन अपने मुद्दों की बात करना राजनीति नहीं होता। ये आपका वर्तमान और भविष्य तय करता है। और इसीलिए पर डे एक वीडियो बनाएं या फिर पर डे कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन से रिलेटेड कुछ लिखें। एक फ़ोटो लगाकर पुरानी पेंशन की मांग करें। लगातार पूरे देश भर के सोशल मीडिया में पुरानी पेंशन का बहार आ जाना चाहिए, बाढ़ आना चाहिए। जहाँ दोस्तों और ये जब होगा तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तत्पश्चात पुरानी पेंशन बहाल होगा। नहीं तो आप लोग अपने अपने जगह पर मग्न हैं और कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई ऐसे ही चलता रहेगा और समय बीतता रहेगा। इसीलिए सब लोगों को एक साथ आना होगा। यानी किसी भी तरीके से एक मुद्दे के लिए सबको एक साथ आना होगा, तभी ये सरकार ओपीएस बहाल करेगी, वरना हमेशा बोझ बताकर साइड हो जाएगी। संसद में भी ओपीएस बहाली का कोई विचार सरकार के पास नहीं है। यही लिखित में सरकार ने दिया है, पंकज चौधरी यही बता रहे हैं। लेकिन कर्मचारी को अडिग रहना है अपने मुद्दों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए, और तभी जाकर ये सरकार ओपीएस की तरफ देखेगी। आपको पता है कि ओपीएस बहाली के लिए लगभग 20-22 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है और इसका नतीजा हुआ कि एनपीएस को जगह पर एक यूपीएस आया और यूपीएस भी पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। अब सरकार को सोचने के लिए आप मजबूर कर दीजिए कि हमारी हक की लड़ाई पुरानी पेंशन आपको बहाल करना पड़ेगा। और अगर आप लोग सब मिलकर साथ देंगे, एक साथ लड़ेंगे, तो पुरानी पेंशन बहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। सारा कायनात लग जाता है उस मिशन को पूरा करने में, जब आपके मन में, आपके चिंतन में पुरानी पेंशन की बात होती है। कुछ लोगों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल होगा तो हमारा भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर सब लोग साथ देंगे तो जल्दी मिलेगा, टाइम कम लगेगा। और उम्मीद करते हैं 2026 में पुरानी पेंशन देश भर के सभी कर्मचारियों को मिले। और इसके लिए एक साथ लड़ना पड़ेगा। कई सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ भी परोपकार करते हैं। कई यूनियन संगठन सरकार के साथ गोद में जा बैठे हैं, तो उनको भी ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये उनका मुद्दा सिर्फ नहीं है, उनके आने वाले भविष्यों का भी मुद्दा है। देश भर के सभी जनता के ये मुद्दा है कि जो भी सरकारी नौकरी में आएंगे उन्हें पेंशन अनिवार्य होगा, और वही पुरानी पेंशन अनिवार्य होगा जो 2004 से पहले लिया करते थे।
फिर ऐसा क्या हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में इसे बंद कर दिया और आज तक अभी चालू ही नहीं हो सका। लगातार कभी एनपीएस, कभी यूपीएस और कभी ओपीएस, ये हम लोग सब मिलकर झूला झूल रहे हैं। कर्मचारी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए। और सरकार ने 2 ऑप्शन दिया था, यूपीएस एनपीएस का, और पूरी तरह से यूपीएस को नकार दिया गया। और ये सोशल मीडिया का ताकत है कि सोशल मीडिया हर घर तक पहुंचता है और सीधा संवाद होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पुरानी पेंशन हर दिन लिखना होगा आपको, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से। हमारा मानना है, हमारे जैसे छोटे चैनल को आप अगर सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मुद्दा और भी ऊपर तक जाएगा। हमारे छोटे चैनल, हमारे जैसे छोटे चैनल इन्फ्लुएंसर को आप अगर शेयर करते हैं तो ये मुद्दा और भी ऊंचा तक जाएगा और एक दिन ओपीएस बहाल होगा। तो ये कलम की ताकत है, ये आपकी बटन की ताकत है। सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पर डे लिखें, सुबह सुबह हरि का नाम, उसके बाद पुरानी पेंशन का नाम, यही स्लोगन है। और लगातार ये जारी रहना चाहिए, अनवरत जारी रहना चाहिए। और जब तक जारी रहना चाहिए तब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। और ये सबको समझना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद होना पड़ेगा। नहीं तो आपस में ही लड़कर फूट डालो शासन करे की नीति के कारण देश आज़ादी में भी 100 वर्ष लग गए थे और वही हाल यहाँ भी होगा। ऐसा ना हो कि आपस में ही फूट के कारण पुरानी पेंशन धरा का धरा रह जाए। और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और आपको बता दें, पुरानी पेंशन की मांग लगातार करते रहें, अपने सांसदों को बताएं, अपने विधायकों को बताएं, चिट्ठी लिखें और छोटा छोटा नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी, ये सब भी करते रहें ताकि ये मुद्दा बहुत दूर तक जाए, बना रहे और सरकार को ये संदेश जाए कि सरकारी कर्मचारी अपने मुद्दों पर अडिग हैं, उन्हें सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, इस वीडियो को शेयर करें और अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें उससे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। आपका एक सब्सक्राइब कर देने से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम बढ़ चढ़कर और भी इस मुद्दा के लिए लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और इस मुद्दा को बहुत ऊंचे तक ले जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।